हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एनटीआर लर्निंग क्लासेस में। देखिए, हमने जैसे कि चैप्टर पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, हमने अभी तक पढ़ लिया है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके चार्जेस के बारे में, टाइप ऑफ चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और हमने पढ़ लिया था कंडक्टर कौन से होते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, और गुड कंडक्टर गुड इंसुलेटर भी हमने पढ़ लिए थे स्टूडेंट। देखिए, अभी तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब सर्किट के अंदर वो क्या प्रभाव डालता है, और सर्किट के जो करंट जो फ्लो होता है सर्किट के अंदर उस पर क्या वो प्रभाव डालता है। ठीक है, और रेजिस्टेंस में हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो उसके हमने पढ़ लिया था। देखिए, अब इस वीडियो में ये हमारा पार्ट 3 है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, क्लास 10th का। अब देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। देखिए, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट इसने दे रखा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो इफेक्ट करते हैं फैक्टर जो होते हैं उनमें से एक है ये, तो उनमें से हमने लिया है जो रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। मतलब कि लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी हमारा डबल हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हमने लेट किया है, लिया है हमने। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया है, देखो हम रेजिस्टिविटी को प्रूव करेंगे और कैसे हमें रेजिस्टिविटी मिलती है, क्या फॉर्मूला होता है वो हम इसमें दिखाएंगे। तो उससे पहले हम लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में हमने लिया था रेजिस्टेंस जो होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ये हमने लास्ट वीडियो में और लास्ट पोर्शन में क्या क्या कवर किया था कि हमने कैसे कैसे होता है और क्या क्या होता है। जैसे कि रेजिस्टेंस हमारा डबल होता है तो लेंथ भी हमारी डबल हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके स्टूडेंट, देखिए अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जो रेजिस्टेंस है हमारा अगर वो डबल होगा तो हमारा क्या होगा, एरिया कितना होगा हमारा, एरिया हमारा कितना होगा, अगर रेजिस्टेंस हमारा डबल होगा तो एरिया हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये है कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया हमारा घटता है, अगर एरिया हमारा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस हमारा घटता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ये भी हमने ले दिया, इसको हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन, इसको ले लिया हमने सेकंड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोला इसने, आगे देखिए आगे इसने बोला है कि बाय कंबाइनिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब हम इसको कंबाइन करेंगे स्टूडेंट इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन सेकंड को, तो हमें मिलेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए। आर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एल हमारा यहाँ पे लेंथ है और ए हमारा है यहाँ पे एरिया। देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है इसने और देखिए आगे क्या कर जाता है ये। देखिए अब क्या होगा जब हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, रहो इसको डिनोट करेंगे हम पी टाइप से। जैसे कि पी टाइप बनाते हैं ना, हम ऐसे ही रो को डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बोल सकते हैं हम इस पे यहाँ पे, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया स्टूडेंट और उसकी जगह हमने इक्वल का साइन लगा दिया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद हमारे पास रो हमारा एक आया कांस्टेंट, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे भी बोला है वेयर, जो हमारा ये रो दे रखा है, रो इज कांस्टेंट नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये हमारे वो रेजिस्टिविटी मटेरियल कंडक्टर का मटेरियल रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये हमारा बता रहा है हमारे यहाँ पे। अब देखिए सेकंड पॉइंट जो इसने आगे जो पॉइंट दिया है वो पढ़ के देखिए स्टूडेंट, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए इसमें क्या बोला है कि ये बोला है कि इसने रेजिस्टिविटी इज नोन एज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो हमारी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। देखिए इफ अब वी री अरेंज द इक्वेशन थर्ड, हमने इक्वेशन इसको थर्ड मान लिया था स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या माना था, इक्वेशन सेकंड हमने बता दिया आपको ये जो माना था। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया था इसको, फिर हमने इक्वेशन सेकंड इसको मान लिया था। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये हमारा आया, जब हमने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया यहाँ से तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के बाद हमारे पास आया है ये, जो कि हमारे पास आर इज इक्वल टू द रो इंटू एल अपॉन ए। जब हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या करेंगे स्टूडेंट, आर को हम यहाँ पे जो ये हमारा यहाँ पे आर दे रखा है ना स्टूडेंट, इसको क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद क्या होगा इसमें, तो हम देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हम इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेते हैं। ओके, ये देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज
रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, हम जो रो है जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला ही तो निकाल रहे हैं हम, रेजिस्टिविटी को ही तो हम प्रूव कर रहे हैं। तो रेजिस्टिविटी हम निकालने के लिए ये हमारा क्या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो इसको हम लाएंगे इधर की साइड, और ये जब ये इधर की साइड आएगा तो ये इधर की साइड आ जाएगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, देखिए जब ये हमारा इधर की साइड आएगा तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आगे क्या होगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा L/A। जब हम इसको यहाँ पे इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारा किस में है स्टूडेंट, ये हमारा किस में है, डिवाइडेशन में है, इसके साथ डिवाइड में है इसके साथ, तो ये हमारा इधर को जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ से इधर जाएंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे 1/रो इज इक्वल टू L/A इंटू R मीन्स रेजिस्टेंस, और इसको हम उल्टा कर देंगे क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, तो 1/, में तो ना आएगी नहीं, तो जब हम रो को ऊपर करेंगे तो क्या होगा, R इंटू A/L, ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड अ रेजिस्टिविटी फॉर्मूला, इसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी का ये हमारा फॉर्मूला हमारे पास है, रो इज इक्वल टू R इंटू A/L। इफ देयरफॉर रो इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, और R इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और A इज इक्वल टू द एरिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, और L इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कांस्टेंट इसको बोल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है इसने, यही हुआ है यहाँ पे, इफ वी रीअरेंज द इक्वेशन नंबर 3 रो इज इक्वल टू द R इंटू A/L, जो यहाँ पे हमने प्रूव किया था स्टूडेंट, ठीक है, ये ऐसे ही होगा हमारा, ऐसे ही आएगा यहाँ पे R इंटू A/L, वेयर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी कांस्टेंट जो मैंने आपको बताया, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है, A इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और जो यहाँ पे लेंथ है, लेंथ हमारी क्या है स्टूडेंट, ये आपको पता ही होगा, लेंथ है हमारी, L है हमारी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, बहुत ही इजी है और कुछ नहीं है इसमें। देखिए आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए हमारी, इसको आपको बहुत ज़्यादा नोट करना है, इसको याद में रखना है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, जितने भी हमने प्रूव किए इन सबकी ऐसा यूनिट आपको आनी चाहिए, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, करंट को किस में मेजर करते हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही फास्ट एंड स्मार्ट स्टडी है जो आपको याद में रखनी है, और आपको ये सारी नोट्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, आपको नोट्स मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है हमारी, ओम मीटर, क्या है हमारी ओम मीटर, इसको हम डिनोट करते हैं, ओम को मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओम को किस में डिनोट करते हैं, और मीटर को हमारा मीटर ही होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। नोट देखिए, नोट में क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ थिकनेस। देखिए जैसे कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा लेंथ और थिकनेस पर, और हमारा टेम्परेचर पर, और किस पे डिपेंड होता है, उसका मटेरियल कैसा है, कंडक्टर का मटेरियल उस पर भी डिपेंड होता है। तो इसमें ये बात ध्यान रखने की है कि रेजिस्टिविटी हमारी किस पे डिपेंड नहीं होती, लेंथ पर डिपेंड नहीं होती और थिकनेस पर डिपेंड नहीं होती, ये हमारा याद में रखना है। कभी भी अगर उन दोनों का डिफरेंस आ जाता है या फिर चॉइस में भी आ जाता है कि रेजिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन दोज फैक्टर्स, तो आप लिख सकते हो कि उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है और कौन कौन से नहीं है, मतलब चॉइस में कैसा भी आंसर बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और वो जब हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे, उसकी चॉइस बताएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर आपको देंगे। जैसे कि हमने अभी हमने अपनी केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कंप्लीट किया है क्लास 10th का, उसके बाद हमने उसकी अभी क्वेश्चन आंसर डाले MCQ टाइप्स, ऐसे ही हम इसके भी डालेंगे स्टूडेंट, तो आगे आप देख लेना कि कैसे कैसे डालेंगे, ठीक है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये किस पे डिपेंड होता है, ये देख लीजिए आप, ये हमारा डिपेंड नहीं होता लेंथ और थिकनेस पर, ये डिपेंड होता है हमारा नेचर पर और सब्सटेंस पर एंड टेम्परेचर पर, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमारा किस पे डिपेंड होता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड ऑल्सो ए टेम्परेचर, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं होता, हमारा लेंथ पे डिपेंड नहीं होता और थिकनेस पे हमारा डिपेंड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट जो हमें दे रखा है, थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेजिस्टिविटी, जिसके जो गुड कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही गुड कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से हमें फ्लो हो जाती है, तो इसका जो रेजिस्टिविटी होगी ना वो बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होगी, क्या बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होती है। जो पुअर कंडक्टर होते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही मुश्किल से फ्लो होती है, कम होती है, तो ये होता है हमारा क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होता है, जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो इसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसी के कारण क्या होता है, इसमें पुअर कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का, इसी के कारण जब हाई रेजिस्टिविटी होगी तो हमारा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ना कि इलेक्ट्रिसिटी
देखिए अब देखिए इसमें क्या देखा है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैविंग अ हाई रेजिस्टिविटी, क्या है वो हाई रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारे पास, अलॉयज आर अ मच मोर हाइयर रेजिस्टिविटी देन द प्योर मेटल। जो रेजिस्टिविटी होती है ना अलॉयज की, वो हाईली रेजिस्टिविटी होती है प्योर मेटल से। प्योर मेटल इतना रेजिस्टिविटी नहीं होता, वो लो रेजिस्टिविटी होता है प्योर मेटल इन कंपेरिजन टू अलॉयज। अलॉयज हमारे पास हमने आपको बता दिया लास्ट वीडियो में भी कि अलॉयज कौन से होते हैं, जैसे नाइक्रोम वायर होता है या नाइक्रोम होता है, वो हमारा क्या होता है, अलॉयज होता है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आगे वाला जो पॉइंट है, आगे वाला पॉइंट क्या कह रहा है, आगे पॉइंट में आपको पढ़िए, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लियंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन एंड टोस्टर ईटीसी। देखिए हीटिंग एलिमेंट जो होता है हमारा किस में यूज़ होता है, हमारा टोस्टर में हीटिंग एलिमेंट यूज़ होता है, जो कि हमारा किससे बना होता है, वो हमारा नाइक्रोम से बना होता है, एलॉयज से बना होता है, इसीलिए वो हमारा क्या करता है, हाईली रेजिस्टिविटी होती है। तो हाईली रेजिस्टिविटी के कारण क्या होता है, उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए हमारा आयरन में जो यूज़ होता है हमारा क्या होता है, नाइक्रोम यूज़ होता है, नाइक्रोम एलॉयज यूज़ होता है ताकि वो हीट हो सके, और हाई रेजिस्टिविटी होगी तभी वो हीट प्रोड्यूस करेगा। ओके, टोस्टर जो होता है हमारा, वो भी उसमें भी हमारा एलिमेंट ऐसा हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आर मेड अप ऑफ अलॉयज, देखिए यहाँ पे बोला है कि ये दोनों जो हैं वो हमारे किससे मिलकर बने हुए हैं, अलॉयज से मिलकर बने हुए हैं, रेदर देन ए प्योर मेटल। प्योर मेटल प्योर मेटल से ना बनकर वो हमारे अलॉय से बने हुए हैं। देखिए पॉइंट नंबर है अगला सेकंड, बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज इज हायर देन द प्योर मेटल। उसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें हीटिंग से हमें बेनिफिट लेना है, तो हमें क्या करना है कि जो हमारा रेजिस्टिविटी जिसकी हाई होगी उससे तो बनाएंगे हमें। अगर आयरन को हम प्योर मेटल से बनाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, टूट भी सकता है स्टूडेंट, वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है उसकी, क्योंकि प्योर मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो क्या है, रेजिस्टिविटी उसकी लो होगी, जो कि हमने अभी लास्ट पॉइंट में इसमें पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज इज हायर देन द प्योर मेटल, क्योंकि हमने इनको इसलिए लिया अलॉयज को इसमें यहाँ पे, क्योंकि हमें हीट का पर्पस लेना है, और हीट का पर्पस लेना है तो हमें रेजिस्टिविटी हाई वाला लेना है, ना कि लो रेजिस्टिविटी लेना है। तो इसलिए हमने क्या हुआ कि हमने ये हमारा नाइक्रोम लिया, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी हाई चाहिए और हमें हीटिंग एलिमेंट चाहिए, बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ द अलॉयज इज हायर देन द प्योर मेटल। ये आपको अब समझ में आ गया होगा पॉइंट बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट। देखिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट पे क्या बोला है इसने, एंड अलॉयज डज नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। इसने बोला है जो अलॉयज होते हैं वो हमारे ऑक्सीडाइज नहीं होते, इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। क्या है अब अगला पॉइंट देखिए, नाइक्रोम अलॉयज इज अ यूज फॉर मेकिंग अ हीटिंग एलिमेंट। ये हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, नाइक्रोम अलॉयज जो होता है हमारा हीटिंग एलिमेंट यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट वही है जो मैंने आपको बताया था कि नाइक्रोम यूज करते हैं आयरन में और टोस्टर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ होगा हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस। जो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस वो होते हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तभी वो वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे जो पॉइंट दे रखा है हमारा, नाइक्रोम हैज अ हाई रेजिस्टिविटी ड्यू टू विच द हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ नाइक्रोम। जो नाइक्रोम होता है हमारा हाई रेजिस्टिविटी होता है। क्यों होता है हमारा हाई रेजिस्टिविटी, जो इसका जो प्रोडक्शन होता है जो किससे होता है, नाइक्रोम से होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है जिसका, एंड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, जो कि हमारा क्या करता है, लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है आफ्टर पासिंग अ करंट। जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो हमारा लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है नाइक्रोम, क्योंकि ये क्या है, हाईली रेजिस्टिविटी है और अलॉयज है, ठीक है। तो इसीलिए क्या करता है ये हमारा हीट प्रोड्यूस करता है व्हेन द करंट इज पास इन द हीटिंग एलिमेंट्स कॉल्ड नाइक्रोम। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या दे रखा है, जो नेक्स्ट दे रखा है हमारे पास टॉपिक दे रखा है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टू टाइप का होता है, टू टाइप का कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस का। देखिए आपने जैसे पढ़ाई होगा, आपने खुद ही पढ़ लिया होगा। देखिए एक बार खुद पढ़ जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ तो लास्ट वीडियो में जितना पढ़ लिया है आपने, जितना कवर कर लिया है, उसके बाद आप खुद कोशिश करिए घर पे पहले आगे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने की, फिर और भी अच्छा समझ में आएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम, द रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइन इन टू वेज। जो रेजिस्टेंस होता है हम उसको दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, एक तो सीरीज में कर सकते हैं और एक पैरेलल में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए आपको पता चल जाएगा सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं। सर्किट के अंदर देखिए, सर्किट के अंदर ही तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि सर्किट के अंदर कंबाइन कैसे करेंगे, क्योंकि उसी में इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट को फ्लो कराएंगे
लगाएंगे, उसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसी में हम रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे वो आपको यहाँ पे जानना है, सीरीज़ में लगाना है या फिर पैरेलल में लगाना है। सीरीज़ में लगाना है तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा सीरीज़ में कैसे लगता है, और पैरेलल में लगाना है तो पैरेलल में कैसे लगता है, ठीक है। उनके एग्जाम्पल भी और उनके एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्टली ले रहे हैं सीरीज में कैसे लगता है, व्हेन और टू और मोर रेजिस्टेंस, हम एक या एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को लेंगे, आर कनेक्टेड, और उनको कनेक्ट करेंगे किससे, एंड टू एंड, उसके एंड से कनेक्ट कर देंगे। मतलब एक जो उसका एंड होगा ना, उसी के स्टार्ट दूसरे वाले रेजिस्टेंस के एंड से उसके एंड को कनेक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, उसको हम बोल सकते हैं वो जो कनेक्शन होगा वो क्या होगा, सीरीज में कनेक्शन होगा स्टूडेंट, ठीक है। देखिए व्हेन अ टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, दे आर सेड टू बी ए कनेक्टेड इन सीरीज, तो उसको क्या बोल देंगे हम, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हुआ है स्टूडेंट, आपको पता चल गया ना कि सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो R1 है हमारा रेजिस्टेंस 1 है, R2 हमारा रेजिस्टेंस 2 है, तो ये दो रेजिस्टेंस है हमारा जो किस में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। कैसे, हमें कैसे पता चला, अब देखिए हमें ये डेफिनेशन नहीं पता, तो अब हमें डेफिनेशन हमें पता चल गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि सीरीज में है, क्योंकि इसके एंड टू एंड हमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि इसका एक एंड दूसरे एंड से कनेक्ट है, तो ये हमारा किस में है, सीरीज में कनेक्ट है। अब देखिए पैरेलल में भी आपको पता चल जाएगा कि पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकंड, जिसका है इन पैरेलल में हम देखेंगे कि कैसे कनेक्ट करते हैं R1 को और R2 को, मतलब रेजिस्टेंस 1 को रेजिस्टेंस 2 को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि ये हमारा पैरेलल में कनेक्ट है। सीरीज में हमने आपको बता दिया कि सीरीज में क्या क्या होता है। अब देखिए पैरेलल में देखिए कि इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पैरेलल में, व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्ट बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स, दे आर सेड टू बी इन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट ए एंड पॉइंट बी है, इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पॉइंट ए से भी कनेक्ट है, पॉइंट बी से, इन दो पॉइंटों से कनेक्ट होते हैं दोनों रेजिस्टेंस, इन्हीं को हम पैरेलल में रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि ये पैरेलल में कनेक्ट है। टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए पॉइंट ए से हमारा R1 रेजिस्टेंस 1 भी कनेक्ट है, पॉइंट बी से भी कनेक्ट है। ऐसे ही पॉइंट जो R2 रेजिस्टेंस है हमारे पास, R2 रेजिस्टेंस हमारा पॉइंट ए से है, पॉइंट बी से, मतलब दोनों रेजिस्टेंस एक ही दो, मतलब इन दो पॉइंटों से ही कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो इन्हीं को क्या बोलेंगे, अब ये पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट, बस इस वीडियो में बस आप इतना ही सीखेंगे। अब आगे वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हमारा इसके एग्जांपल कैसे कि हमारा फॉर्मूला क्रिएट होता है जब हम एक से अधिक या फिर दो से अधिक 3-4 जो हम रेजिस्टेंस एक साथ यूज़ करते हैं पैरेलल में और सीरीज़ में, हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे और उसको कैसे हम ड्राइव करेंगे उसका फॉर्मूला, ठीक है। आगे ये हम पढ़ेंगे और अगली वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप ध्यान से पढ़िए। बस इतना ही है इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट।